आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए जो है ये डिफरेंट पोस्ट पर है। आप यहाँ पर देखेंगे वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, कैंटीन अटेंडेंट, सेल्समैन ग्रेड 1, स्टोर कीपर, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आपने 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, आपने ग्रेजुएशन किया, किसी तरह का एक्सपीरियंस है तो आराम से ये फॉर्म भर पाएंगे। हम लोग अभी देख लेंगे अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दिए गए, एज लिमिट भी अलग अलग है सारे पोस्ट की। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो वैकेंसी है ये DSSB के अंडर निकाली गई है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, तो 19 मार्च 2024 से ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं। 17 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि 17 अप्रैल 2024 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो खूब सारी पोस्ट है, लाइन से देखेंगे। वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, कैंटीन अटेंडेंट, सेल्समैन ग्रेड 1, जनरल करेस्पॉन्डेंट असिस्टेंट, स्टोर कीपर, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर, पीजीटी इंग्लिश, संस्कृत, म्यूजिक, पेंटिंग, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, चेयर साइड असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, वेल्डर, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, लैबोरेटरी असिस्टेंट, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, बीसीजी टेक्नीशियन, असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, केयरटेकर मेल, केयरटेकर फीमेल, हाउस फादर या मैट्रन ओनली मेल, हाउस मदर या मैट्रन ओनली फीमेल, नर्सिंग ऑर्डरली, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फीमेल, इन्वेस्टिगेटर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस, लैबोरेटरी अटेंडेंट, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2, सैंपल कैरियर, लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, लेबर ऑफिसर, कहां पर, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंडर लेबर ऑफिसर की भी पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, लाइब्रेरियन, टीजीटी डोमेस्टिक साइंस टीचर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर लैबोरेटरी एनालिस्ट, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर, आर्मरर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, अकाउंट्स असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट हिंदी, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, फार्मासिस्ट, फील्ड क्लर्क, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट और वैक्सीनेटर। खूब सारी पोस्ट है, यहाँ पर देखेंगे अलग अलग पोस्ट है, तो यहाँ पर ज्यादा घबराना नहीं है क्योंकि सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है। कोई ना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मैच आपके क्वालिफिकेशन से भी कर ही जाएगी। यहाँ पर देखेंगे ये जो है ये इसकी वेबसाइट है जहां से आप सारी डिटेल देख सकते हैं, फॉर्म वगैरह भी भर सकते हैं, DSSBonline.nic.in। अब देख लेते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से सारी पोस्ट का एक एक करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बहुत सारी पोस्ट है, कुछ पोस्ट का डिस्कस करेंगे, बाकी की पोस्ट का आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 10+2 इन एनी स्ट्रीम with science, commerce, arts from recognized university as या फिर बोर्ड, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री साइंस में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। ये तो वेटनरी के लिए हो गया, वेटनरी एंड लाइव स्टॉक क्या कहते हैं इंस्पेक्टर के लिए। डिजायरेबल यहाँ पर कुछ भी नहीं मांगा गया है। सैलरी 25,500 से 81,100 रुपए दी गई है। 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीचे यहाँ कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। इसके लिए मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट आपकी डिग्री मांगी गई है। मैट्रिकुलेशन अगर आपने पास कर लिया है तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। ठीक है, 18,000 से 56,900 आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। सेल्समैन ग्रेड 1 की पोस्ट के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन डिजायरेबल 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है उसी फील्ड में। ठीक है, 5,200 से लेकर 20,200 रुपए तक आपको सैलरी दी जाएगी। 27 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जनरल करेस्पॉन्डेंस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेजुएशन अगर आपने किया किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए उसी फील्ड में। सेम सैलरी है, एज लिमिट भी सेम आपको बताई गई है। स्टोर कीपर की पोस्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन अगर आपने किया है और 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। सैलरी सेम है, एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर की पोस्ट के लिए बीकॉम की डिग्री मांगी
मांगी गई है, कंप्यूटर लिटरेट प्रिफरेबली टैली या फिर फाइनेंस पैकेज एंड बी कन्वर्जेंट विद द लेटेस्ट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको ये फाइनेंस सेक्टर का थोड़ा सा नॉलेज तो होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया अकाउंट्स वर्क में इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या फिर रेप्यूटेड कंसर्न में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, सैलरी वही सेम है और एज लिमिट भी सेम है 18 से 27 साल। अब बात करेंगे पीजीटी की, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी या फिर बीटेक की डिग्री आपसे मांगी गई है, या फिर एमसीए या फिर एमएससी की डिग्री, या फिर एमएससी मैथमेटिक्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस, या फिर बीसीए आपने अगर किया हो, पोस्ट, या फिर देखिए और लिखा है, यानी कि ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, है ना, एक नहीं तो दूसरा। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में, साथ में 3 साल का डिप्लोमा आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी में किया है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है विथ बीएड और इट्स इक्विवेलेंट, तो भी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। डिजायरेबल कुछ भी नहीं मांगा गया है। सैलरी 47,600 से लेकर आपकी बहुत लंबी सैलरी जा रही है, 1,51,000 रुपए तक आपको सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, 18 से 32 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। पीजीटी इंग्लिश के लिए आप देखेंगे मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सैलरी वही सेम है। ठीक है, 47,000 रुपए से लेके आपकी जो सैलरी है वो 1,51,000 तक जारी है। 18 से 36 ईयर तक मैक्सिमम एज लिमिट इसमें आपकी रखी गई है। पीजीटी संस्कृत के लिए मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए संस्कृत में, है ना, इन केस ऑफ पीजीटी संस्कृत फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिग्री इन एजुकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें भी सैलरी सेम है, एज लिमिट भी सेम है। बहुत सारी पोस्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड करके उसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पीजीटी म्यूजिक के लिए, एमए आपने म्यूजिक में किया हो या फिर एम म्यूजिक किया हो आपने एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। संगीत अलंकार एम म्यूजिक फ्रॉम ऑल इंडिया गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे, ये आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी सैलरी सेम है, एज लिमिट भी वही सेम रखी गई है। पीजीटी पेंटिंग के लिए बैचलर इन फाइन आर्ट अगर आपने किया हो तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए भी सैलरी सेम है, एज लिमिट सेम है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की पोस्ट के लिए अगर आपने आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। टाउन आर्किटेक्चर या फिर टाउन प्लानिंग की डिग्री अगर आपके पास है, टाउन प्लानिंग की है, तो भी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। सैलरी 44,900 रुपीज से लेकर 1,42,400 रुपीज तक जा रही है। इसके लिए 32 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, तो ही आप ये फॉर्म भरेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के लिए मास्टर डिग्री अगर आपके पास है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए ऑर्नामेंटल गार्डनिंग रेंजिंग ओवर वेरियस फील्ड्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे इसके लिए 9,300 से लेकर 34,800 रुपए तक की आपको सैलरी दी जा रही है। इसके लिए एज लिमिट आपकी 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 30 ईयर से ज्यादा अगर आपकी एज है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चेयर साइड असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बहुत ही मिनिमम मांगा गया। मैट्रिकुलेशन अगर आपने कर लिया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, लेकिन ठीक है, डेंटल डिपार्टमेंट में, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपीज तक रखी गई है। अब बात करें डेंटल मैकेनिक की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। साथ में जो है यहाँ पर दिया है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोस्थेटिक लैबोरेटरी वर्क एट एनी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट रजिस्टर्ड लैबोरेटरी एंड कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड डेंटल मैकेनिक। अच्छा, यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक आपको सैलरी दी जा रही है। 20 से 25 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए भी, ग्रेड 3 के लिए भी आपकी वैकेंसी है, उसके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी वैकेंसीज, खूब सारी वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पर आई है। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के लिए, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, यहाँ पर इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर बॉटनी विद हॉर्टिकल्चर एज ए स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी एज लिमिट 37 साल मैक्सिमम रखी गई है। लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए मैट्रिकुलेशन पास अगर आपने किया है विद साइंस एज अ सब्जेक्ट तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, यहाँ पर आपको डिप्लोमा भी आपसे मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच में रखी गई है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, तो आपको समझ में आ गया होगा, बीएससी नर्सिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए सैलरी भी बहुत अच्छी है। एज लिमिट 18 से 32 साल के
बीच में रखी गई है। बीसीजी टेक्नीशियन के लिए मैट्रिकुलेशन अगर आपने पास किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में सर्टिफिकेट इन बीसीजी टेक्नीशियंस ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीसीजी टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग कोर्स का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी वो यहाँ पर जरूरत आपको पड़ने वाली है। 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर, ग्रेजुएशन की डिग्री भी अगर आपके पास है तो आप असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सोशल सर्विस में, ठीक है। एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, साथ में 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी बहुत सी पोजीशंस है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की भी पोस्ट है। उसके बाद हमने सारी चीजें बाकी डिस्कस कर ली। एक बार आप इसको डाउनलोड करके एक एक करके आप सबका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हाउस फादर या मैट्रन के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ में स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल तक अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट को रखा है, हिंदी सब्जेक्ट आपका रहा है तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। 18 से 27 साल के बीच में इसमें आपकी एज लिमिट मांगी गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल के लिए। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास अगर है फिजिकल एजुकेशन में तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, या फिर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है योगा में विथ मिनिमम 55% मार्क्स तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए 18 टू 27 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है। अब नीचे और देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए 12वीं पास अगर आपने किया है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। साथ में टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर दिया गया है। 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी में तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। डिजायरेबल है डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ में प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, ठीक है। 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक की आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। एज लिमिट 30 साल तक आपकी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आगे और देख लेते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फिजियोथेरेपी का तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट। लेबर इंस्पेक्टर की अगर पोस्ट की बात करें, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट में, तो बैचलर डिग्री अगर आपके पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में लेबर लॉ या पर्सनल मैनेजमेंट या सोशल वर्क में आपके पास डिग्री है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर 35,400 से लेकर वही सेम सैलरी आपको दी जा रही है। 18 से 37 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत सारी पोस्ट है, जैसे यहाँ पर देखोगे असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की पोस्ट जो है उसके लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है आर्कियोलॉजी में। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे लेबर ऑफिसर की जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंडर पोस्ट आई है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, या फिर सोशल वर्क में डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री लॉ में मांगी गई है किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसमें भी आपका 18 से 35 साल के बीच में एज लिमिट रखा गया है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए तो आपको पता ही है डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए आपसे जो है बैचलर डिग्री मांगी गई है, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए की डिग्री मांगी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका 30 इयर्स एज लिमिट होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपकी एज हुई तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सारी चीजें आप एक बार खुद भी देख सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट है, एक एक करके अभी अपन डिस्कस कर नहीं सकते, इसको बहुत ही लंबा चला जाएगा वीडियो। बाकी जो मेन था, मतलब आपको इससे इतना आइडिया हो गया होगा कि ये जो फॉर्म आप भरेंगे, आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन किया हो आपने, या किसी भी फील्ड में मास्टर डिग्री की हो, तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने लगभग देख ही लिया है। अप्लाई कैसे करना है, तो इस वेबसाइट पर विजिट करके आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। बाकी किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन अगर आपको आता है तो पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो 100 रुपए मात्र एप्लीकेशन फीस लगेगी, लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST कैंडिडेट्स को कोई भी फॉर्म की फीस नहीं देनी है। एग्जामिनेशन जो होगा, टीयर जो होंगे 1 टीयर जनरल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स के, और हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट होगा। 40 मार्क्स ईच, 200 क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। सारे सब्जेक्ट वगैरह आपको बता दिए गए हैं। अब बी में आप देखोगे 1 टीयर जनरल, यहाँ पर
जनरल अवेयरनेस 35 नंबर का, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 35 नंबर का, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 35 नंबर का, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35 नंबर का, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35 नंबर का, और बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर यानी कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, उसके लिए टेस्ट होगा 25 नंबर का। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। अब सी में आप देखोगे 1 टियर टेक्निकल के लिए सेक्शन ए में एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग है ना, मैथ्स, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश 20 मार्क्स ईच है ना, हर एक पेपर 20, हर एक सब्जेक्ट 20 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पर आएंगे। सेक्शन ए की बात होगी, अब सेक्शन बी की बात करेंगे। एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो ये सारी चीजें। उसके बाद डी में आप देखोगे 1 टियर, यहाँ पर आप अगर देखोगे एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच पेपर, वही सारी चीजें हैं, सेम चीजें रिपीट हो रही है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जनरल नॉलेज, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। आपका जो पेपर है वो पूरा इन्हीं सब्जेक्ट्स पर बेस्ड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। जो आपको सिलेक्शन होगा वो द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टियर एंड 2 टियर एग्जामिनेशन स्कीम एज पर एग्जामिनेशन स्कीम्स। बाकी बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत कुछ इसमें दिया हुआ, एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको खुद भी पढ़ना होगा। बाकी आगे आने वाले समय में कोई भी अपडेट आता है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।